हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 120 कमेटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस डिस्कशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि डिस्कशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं, इस सेशन का PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूं दोस्तों, जिससे आप लोग के देखने में परेशानी ना हो। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से टंगस्टन का कौन सा गुण उसे बल्बों में उपयोग के योग्य बनाता है। तो कौन सा गुण है जो बल्बों में उपयोग का योग्य बनाता है? तो इसका ये हो जाएगा, उच्चतम गलनांक भी हो जाएगा। एक सेकंड, इसका बहुत ही मोटा हो गया है। उच्चतम गलनांक हो जाएगा, उच्चतम प्रतिरोध हो जाएगा, उच्चतम आघात वर्धनीयता हो जाएगा। मतलब ये सभी सही है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी सही है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय जैव पाचन प्रणाली के माध्यम से जारी बायोगैस की संरचना का सही क्रम है। तो अवायवीय जैव पाचन प्रणाली के माध्यम से जारी बायोगैस की संरचना का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयन के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल है, तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज है। सेलुलोज जो है रेयन के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो जो पीले लैंप में हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं, सीधे से क्वेश्चन पढ़ें तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन है सोडियम का। पीले लैंपों में, इसको शॉर्ट बना के पढ़िए, पीले लैंप में किसका? सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है? तो जो ईंधन छड़ के रूप में है जो दोस्तों, उसका यूरेनियम का किया जाता है। किसका दोस्तों? यूरेनियम का। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन जो है अधातु, वो चमकदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तारों को बनाने में किया जाता है? तो विद्युत तारों के बनाने के लिए जो किया जाता है वो मुख्य रूप से क्या है? कॉपर हो जाएगा। एल्युमिनियम का भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? कॉपर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी में कौन सी अधातुओं का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी अधातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल का संयोजन क्या है? मतलब गन मेटल किसका किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा, टीन और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्ध रूप है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पिटवा लोहा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या है? किसका सोल्डर बनाने के लिए देखते हैं, किसका संयोजन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सीसा और टीन का, यानी लीड और टीन का किया जाता है सोल्डर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? उपरोक्त अभिक्रिया में HGO क्या होता है दोस्तों? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, Hg पारा, O2 ऑक्सीजन की क्रमिक अवस्था है। तो कह रहा है कि HGO क्या है और
EHG क्या है और O2 क्या है, तो ये O2 तो गैस हो जाएगा और EHG जो है ये क्या हो जाएगा, ये द्रव हो जाएगा और EHGO जो है वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो ठोस, द्रव और गैस, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसका देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया था, तो ये गलत है, निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत की बात करें तो ये जॉन डाल्टन को माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थायी नकारात्मक ऋणात्मक आवेश वाले कण है। तो कौन सा जो है वो सभी परमाणु में पाए जाने वाले अस्थायी नकारात्मक ऋणात्मक आवेश वाले कण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी परमाणु में पाए जाने वाले अस्थायी नकारात्मक आवेश वाले कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें किसकी किरण पुंज होती है। तो कैथोड किरणें जो है वो किसकी किरण पुंज होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। किसकी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। तो कौन सा एक है जो न्यूक्लियन नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियन नहीं है। मतलब बात करें कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में जो है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। किस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है, में पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, यही गलत है, निश्चित स्थान इसमें भी नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को किसने खोज की, डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। किसके खोज से, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। मतलब किसकी खोज से गलत सिद्ध किया गया था, समस्थानी की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो परमाणु के नाभिक हो जाएगा रदरफोर्ड और अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता उच्च होती है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैस की संपीड्यता उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं। तो बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के द्रवण यानी द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा,
उच्च दाब और निम्न ताप। उच्च दाब और निम्न ताप गैस से द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। अलवणीकरण समुद्री जल, ये सही है। प्रतिलोम प्रसारण पेयजल, ये भी सही है। विकृतीकरण प्रोटीन, ये भी सही है। पाश्चुकरण जो है वो चाय में नहीं दूध में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसको चलिए सुमेलित करते हैं। प्रक्रिया है, पृथक्करण विधि है। तो ये का क्या हो जाएगा, एसीटोन और जल का उनके मिश्रण से पृथक्करण। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 के साथ, आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बी का क्या है, जल और केरोसिन से तेल का उनके मिश्रण से पृथक्करण। ये क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा, ये 4 के साथ हो जाएगा। और दूध से क्रीम का पृथक्करण, ये हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। और पादप सारस्वत से वर्णक पिगमेंट का पृथक्करण, ये इसका हो जाएगा 1 के साथ। यानी क्या क्या हो गया, 1 का 3 और बी का 4, सी का 2, डी का 1। 3 4 2 1 देखते हैं 3 4 2 1 किस में है। 3 4 2 1 3 4 2 1, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, इसको देखते हैं। विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, तो ये सही है। उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है जो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होता है? तो आदर्श गैस के लिए कौन सा कथन सही नहीं होता है, इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी गैस अणुओं की गति समान होती है, तो ये सही है। सभी गैस अणुओं की गतिज ऊर्जाएं समान होती है, तो ये गलत है। गति समान होती है, गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो अग्निशामक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम में आती है। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद होता है, कौन सा उत्पाद होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है? तो कौन सा यौगिक होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है, यौगिक एक्स क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इसके राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जाता है? तो जो यौगिक दिया जाता है दोस्तों वो क्या दिया जाता है, एंटासिड दिया जाता है। क्या, एंटासिड। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है, तो MgOH हॉल्ट वाइज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण, तो बात करें ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण O2 का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या, O2 का जुटना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखते हैं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का हाइड्रोजन ग्रहण करना, नहीं, ये ग्रहण करना नहीं होगा।
और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। जी, ऑक्सीजन ग्रहण करना और हाइड्रोजन त्याग करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन त्याग करता है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन त्याग करता है। ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? तो ये 2:1 के अनुपात में जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो देखते हैं आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। तो आवर्त सारणी का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमित्री मेंडलीफ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो कौन सा तत्व है जो निश्चित स्थान नहीं पा सका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन जो है वो निश्चित स्थान नहीं पा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों बात करें तो कितने आवर्त समूह है? 7 आवर्त है और 18 समूह है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है? तो कौन सा उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, रेडॉन जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी स्थिति संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले आवर्त के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस ब्लॉक कहा जाता है पहला व दूसरा समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो किन 2 समूहों के गुणों से मेल खाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह 1 और समूह 17। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को का डैश भी कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक संक्रमण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, भूपर्पटी में तत्व, भूपर्पटी में कुल परसेंट। तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो 47% हो जाएगा। सिलिकॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये 28% हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। आयरन की बात करें तो कितना है? 5% है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 2 और सी का 1, डी का 4। 3 2 1 4, 3 2 1 4। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिक में मध्य तत्व डैश होता है, मतलब क्या होता है? त्रिक में मध्य तत्व जो है वो क्या होता है, किसके योग के बराबर होता है? त्रिक का नियम। तो त्रिक का नियम किसने दिए थे दोस्तों? डोबरिनर ने दिए थे। तो देखते हैं त्रिक का नियम क्या कहता है। तो त्रिक का नियम में जो होता है दोस्तों वो पहले और दूसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना होता है। पहले और दूसरे तत्वों के औसत मतलब 1 2 और 3 है। 3 और 1 के जोड़ने के बाद ये 2 के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि पहला और दूसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें इसको क्लियर बढ़िया से समझते हैं तो जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया।
तो ए सी को जोड़ेंगे तो बी इतना हमको प्राप्त होना चाहिए। तो यही यहाँ कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। तो गलत कथन कौन सा है? गलत कथनों का चयन कीजिए। देखते हैं क्या कह रहा है। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक का नियम दिया। तो ये तो सही है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, दूसरा भी सही है। तीसरा की बात करें, कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी सही है। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। ये गलत है दोस्तों, ये जो है गलत है, ऑप्शन ये गलत है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। और बात कर रहा है अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम तक लागू था। कहाँ तक? कैल्शियम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सुमेलित करना है। तो एक का क्या हो जाएगा? खोजे गए तत्वों की कुल संख्या। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या क्या हो जाएगा? तो कुल संख्या जो है 118 हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व हो जाएगा 94। प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व हो जाएगा फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या 18 है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कितना है? 94 है। प्रयोगशाला प्रक्रिया के माध्यम से खोजे गए तत्व जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। यानी 1 के सी, 2 के ए और 3 के बी। सी ए बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ए बी ऑप्शन डी में है, सी ए बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो ये भी मिलान करना है। इसका क्या हो जाएगा? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है। सोडियम का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? Na होता है। कोबाल्ट की बात करें तो ये क्या होता है? CO होता है। और पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला जो हम लोग बात करें तो यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया है कि K2SO4 होता है पोटेशियम सल्फेट। तो B का जो है 1 हो जाएगा। तो मिलान करते हैं। 1 का C, B का 1 A और C का D और 4 का B। 4 का क्या हो जाएगा? B। CADB। CADB कहाँ है? CADB इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, CADB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तत्व है, इसको भी सुमेलित करना है। ये तत्व है और ये आवर्त सारणी में तत्व का समूह है। तो क्या कह रहा है, इसको मिलान करते हैं। सोडियम है, तो सोडियम क्या है दोस्तों? तो सोडियम की बात करें तो क्षारीय धातु है। सोडियम क्या है? क्षारीय धातु है। कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या है? संक्रमण तत्व है। क्या है? संक्रमण तत्व। मैग्नीशियम की बात करें तो क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। और एक सेकंड, मैग्नीशियम क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। हीलियम क्या है? शून्य समूह तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का A, C, B, D, ACBD, ACBD, AC यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे D हो जाएगा। इसका सुधार कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा उत्पादन होता है? तो ये जो है वो लैक्टिक
अम्ल का उत्पादन होता है। किस चीज़ का? लैक्टिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में मुख्यतः से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है? तो क्षारीय की बात करें तो क्या है? ये जो है ये अम्लीय है, और ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्लीय है, हाइड्रोजन सल्फेट अम्लीय है, और HNO3 क्या होता है दोस्तों? थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जो है क्षारीय होता है। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल फॉर्मिक अम्ल है। अभी हम लोग पढ़ें क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है। क्या है दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो क्षार का गुण कौन सा नहीं है देखते हैं। क्षार का गुण यहाँ क्या कह रहा है? ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। नहीं, ये नहीं ये नहीं होगा क्षार का गुण। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। वो लाल लिटमस को नीला नहीं करेगा, नीला लिटमस को लाल करता है क्षार। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षार क्या करता है दोस्तों? तो क्षार नीला को लाल करता है, ना कि लाल को नीला करता है। क्षार नीला को लाल करता है, यानी एक सेकंड, क्या दिया है? लाल लिटमस को नीला करता है, नहीं। ये जो है वो क्या करता है? लाल को नहीं, नीला को लाल करता है, यानी ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड क्या करता है? कौन? क्षार करता है। ब्लू टू रेड कौन करता है? क्षार करता है। अम्ल रेड टू ब्लू करता है। अम्ल जो है वो रेड टू ब्लू करता है, यानी लाल को नीला बनाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, ये तो सही है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। कौन सा गुण नहीं है यहाँ पे दोस्तों? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग फिर से देख लीजिए। ये 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये क्षार का गुण है दोस्तों। मुझसे मिसप्रिंट हुआ है, मिस्टेक हुआ है दोस्तों। और यहाँ क्या कह रहा है? ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं? तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, न कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों मुझसे मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये जो गलत है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नहीं, ये सही नहीं है। ये लाल को नीला कर देता है, यानी लाल को नीला करता है, क्षार का ये गुण है। ये तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। मिस्टेक के लिए सॉरी दोस्तों। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा, कठोर जल कहलाता है। क्या होता है? कहलाता है कठोर जल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो यही लिखा जा सकता है, यानी क्षार अम्ल
लवण जल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है? तो कौन सा जो है उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा अमाशय रस। क्या? अमाशय रस जो है H+ आयन उच्चतम मात्रा में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। तो बेकिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है क्या होता है? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो क्या हो गया? सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया और क्या हो गया? कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? अभी हम बताएं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की रेशों तेल में संग्रहित होती है? तो ये सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर और पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, मतलब गलत है? तो प्लास्टर और पेरिस सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। और पानी में गीले होने पर प्लास्टर और पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया करने लगता है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यही सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता किससे निष्कर्षित किए जाते हैं? तो देखते हैं किससे निष्कर्षित किए जाते हैं। तो एल्युमिनियम किससे निष्कर्षित किए जाते हैं? एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से, लोहा जो है मैग्नेटाइट, तांबा जो है मैलाकाइट और जस्ता जो है कैलामाइन से निष्कर्षित किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? एक बार एजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक सुरक्षात्मक, आगे क्या है सुरक्षात्मक के बाद सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस अभिक्रिया में लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है? तो धातु की बात करें तो पारा हो जाएगा। और अधातु के बात करें तो अधातु द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाया जाता है कौन? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक धातु है और एक उसका गुण धर्म है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। सोडियम जो है वो इसके 4 के साथ हो जाएगा, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। पारा की बात करें तो कमरे के ताप पर द्रव होगा, बी हो जाएगा। चांदी की बात करें तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। और शीशा की बात करें तो ऊष्मा का कुचालक है, 3 हो जाएगा। तो क्या क्या है? 1 का 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आयरन का हीटिंग एलिमेंट जो है वो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है दोस्तों, मीथेन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति होने का कारण क्या है? तो इसका जहरीली प्रकृति होने का कारण है वो क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा रुधिर वर्णिका से समृष बनाने की इसकी योग्यता, यानी रुधिर वर्णिका से समृष बनाने की इसकी योग्यता जो है, कहने का मतलब इसका ये है कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति होने का कारण क्या है? ये हमारे रक्त में घुलकर ऑक्सीजन को प्रवाह होने से रोकते हैं। कौन सा?
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे रक्त में रक्त में मिलकर ऑक्सीजन को प्रवाह से रोकते हैं। तो यही इसका जहरीली प्रकृति होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा जो है कथन सही नहीं है देखते हैं। ग्रेफाइट एक अधातु है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, ये भी सही है। ग्रेफाइट विद्युत का एक चालक है, ये भी सही है। ग्रेफाइट की चतुष्फलकीय संरचना होती है, नहीं, ये होती है क्या, षटफलकीय। क्या होती है दोस्तों? षटफलकीय संरचना होती है, मतलब सिक्स कोणीय या षटफलकीय कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो कौन सा गैस है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण होता है। तो हाइड्रोजन जो गैस है वो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोटक पैदा करने वाली गैस है, तो विस्फोटक पैदा करने वाला कौन सा है? मेथेन। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट आंसर ऑप्शन डी। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके समान होता है देखते हैं। तो वो जो होता है क्षारीय मृदा धातु के समान होता है। किसके? क्षारीय धातु के समान होता है, क्षारीय धातु के समान होता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो कार्बन किसमें नहीं होता है? हीरा में होता है, कोयला में होता है, ग्रेफाइट में होता है, बलुआ पत्थर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड फूलता है? तो ब्रेड जो फूलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलता है, CO2 से फूलता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर की बात करें तो सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और डैश में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो ये क्या होगा? SO2 और NO2, यानी सल्फर और नाइट्रोजन। ये क्या हो जाएगा? सल्फर और नाइट्रोजन में घुल जाते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हम LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा सल्फर यौगिक के कारण हमें लीक होने का पता चलता है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो नोबेल गैस की बात करें तो हीलियम गैस कहलाती। एक सेकंड, नोबेल गैस सही है, नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस। कौन सा गैस हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नोबेल गैस को अक्रिय गैस भी कहते हैं। क्या? अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तो किसमें तीखी गंध होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनिया में तीखी गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कौन सी भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस की बात करें तो ये कौन सा भरा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन भरा होता है। फ्रेडरिक होलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरिया के निर्माण के लिए अमोनियम साइनेट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम साइनेट यहाँ पे हो जाएगा साइनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिटकिरी का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण के लिए। आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण हैं? तो क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन के उदाहरण है। किसके? हाइड्रोजन के। वेल्डिंग के लिए एथाइन और किसका मिश्रण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग बहुत है। किसका मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग के लिए एथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का उदाहरण है? तो कौन सा जो है मोनोसेक्राइड का उदाहरण है? तो फ्रुक्टोज हो जाएगा और ग्लूकोज हो जाएगा। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है मोनोसेक्राइड के उदाहरण है। 1 और 4 इसका राइट आंसर होगा। क्या दिया है? 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पढ़ते हैं। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्टिन जो फूलों की कठोरता को कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है? तो पिक्टिन किस अम्ल इकाई से बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे एक गलत दिया है थोड़ा सा, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। क्या होगा? गलैक्टोरोनिक अम्ल, गलैक्टोरोनिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। गलैक्टोरोनिक अम्ल के कारण पिक्टिन जो फूलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? गलैक्टोरोनिक अम्ल, गलैक्टोरोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल डिवाइस वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोग में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाले एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉलीविनाइल का क्लोराइड होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो कौन सा नहीं है? नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन भी थर्मोप्लास्टिक है और पॉलीथीन भी थर्मोप्लास्टिक है, जबकि नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन की बात करें तो ये क्या है? तो ये जो है सिंथेटिक है, सिंथेटिक बहुलक है। नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिशोधन एवं विरंजन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक से बना होता है? तो 99% जो बहुलक है वो सेलुलोज से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका? तरल हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा एंथ्रासाइड में सर्वाधिक होती है। और फिर बात करें क्या कह रहा है कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है? तो उच्चतम और निम्नतम की बात कर रहा है, मतलब सबसे बढ़िया और सबसे ख़राब की बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा उच्चतम गुणवत्ता वाला कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एंथ्रासाइड सबसे ज़्यादा होता है और लिग्नाइट में सबसे कम गुणवत्ता वाला होता है, मतलब क्वालिटी ख़राब होता है लिग्नाइट का, और सबसे बढ़िया क्वालिटी होता है जो एंथ्रासाइड का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। तो किसका उपयोग ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? तो सीएनजी का बढ़ रहा है,
लेकिन बात करें तो सब में CNG दिया है। तो CNG का जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त है और यह 93.05% मेथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन के अंश से बना होता है। तो कौन सा है जो दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा CNG। क्या है? CNG है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% 95% कार्बन होता है वह क्या है? एंथ्रासाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में जो है वो पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये क्या है? तो ये जो है ये हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उर्वरक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसको नहीं जाना जाता है दोस्तों? तो मीथेन को जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्गन को नहीं जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो कौन सा तत्व है? तो समूह 18 है जिसमें सभी अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस है। तो समूह 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का उपयोग किस में होता है? तो मैग्नीशियम का उपयोग जो है वो किस में होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आतिशबाजी में एक चमकीला सफ़ेद प्रकाश प्राप्त करने के लिए। क्या हो जाएगा? आतिशबाजी में एक चमकीला सफ़ेद प्रकाश प्राप्त करने के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस अभिक्रिया में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो क्षार स्रोत की बात करें तो कौन सा युग्म सुमेलित है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साबुन नहीं दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी सही नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की साफ करने वाला पदार्थ ये सही है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा युग्म सुमेलित है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की साफ करने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया। कठोर जल कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल जो है वो फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। ये बिच्छू के डंक में पाया जाता है। लाल चींटी के काटने से मतलब मेथनोइक अम्ल के कारण दर्द होता है। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो बॉयल का नियम है गैस से संबंधित, एवोगाडो का नियम गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है, जबकि जूल का नियम जो है वो गैस से संबंधित नहीं है। जूल का नियम किससे संबंधित है? दाब से संबंधित है। किससे दोस्तों? दाब से। कार्य से जूल का नियम जो है कार्य की मात्रक कार्य से संबंधित है। किससे दोस्तों? कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखते हैं। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या ये भी सही है। द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो कौन सा जो है रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो ये जो हो जाएगा अल्फा किरण। कौन सा दोस्तों? अल्फा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय बल कहलाता है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप लोग को यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।